खमा गणिसा सभी जवानों का एसएमएस आर्मी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक चौंकाने वाला सच बताने वाला हूं कि अग्निवीर परीक्षा के अंदर हर दूसरा बच्चा पास होता है। अब आप कहेंगे सर क्या मजाक कर रहे हो आप, है ना, कि भाई मजाक ही लगता है, हर दूसरा बच्चा पास होता है, मतलब 50% सक्सेस रेट। बिल्कुल, अगर 10 बच्चे अग्निवीर का एग्जाम दे रहे हैं तो उनमें से 5 का रिटर्न एग्जाम पास हो जाता है। अगर 100 बच्चे अग्निवीर का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें से 50 बच्चों का अग्निवीर का रिटर्न एग्जाम पास हो जाता है। यानी भारत की सबसे सरल परीक्षा अगर कोई है तो वो आर्मी अग्निवीर है। दो पर्सपेक्टिव से इजी है। मैं विद प्रूफ यहां पर आपको बताऊंगा कि सर ये क्या मजाक कर रहे हैं या कुछ प्रूफ दे रहे हैं। बिल्कुल, ये देख लीजिए, जोधपुर एआरओ जीडी का रिजल्ट है, जिसके अंदर मैं आपको विद प्रूफ बताऊंगा कि किस तरह से हर दूसरा बच्चा एग्जाम पास होता है। मान लो यहां पर अगर मान लो कि 16,000 बच्चों ने अगर एग्जाम दिया था तो 8,000 पास है। ये देख लो, इस तरह का रेशियो रहता है अग्निवीर के अंदर। फिर मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कलरक के अंदर भी क्या माजरा है। सेम मामला कलरक के अंदर है। एआरओ जोधपुर का मैं विश्लेषण करके बताऊंगा, आप अपने अपने एआरओ के देख सकते हैं। लगभग यही रेशियो रहता है कि हर दूसरा बच्चा आर्मी अग्निवीर का एग्जाम पास कर लेता है। मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें इतना सक्सेस रेट रहता हो कि हर दूसरा बच्चा एग्जाम पास कर लेता है। और मैं एनालिसिस और टेक्निकल में तो भाई साहब धमाल है। 10 में से हर 9 बच्चे एग्जाम पास कर लेते हैं आर्मी टेक्निकल के एग्जाम के, यानी जिनके साइंस और मैथ्स है उनकी तो बल्ले बल्ले है। हर 100 में से 90 बच्चों का तो एग्जाम ही पास हो जाता है। अगर 100 बच्चे एग्जाम देने के तो 90 का तो एग्जाम पास है। सिर्फ फिजिकल यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जीडी क्लर्क और टेक्निकल का मैं विथ प्रूफ एनालिसिस करूंगा। ये आर्मी की वेबसाइट से लिए हुए इंडियन आर्मी। फिजिकल फिटनेस ही फौजी बनने का राज है क्या, या फिर रिटर्न के नंबर भी कुछ मायने रखते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि कम उम्र में सरकारी नौकरी लगने का जो है ये एक जरिया बनता है और सबसे सरल एग्जाम भी है इंडिया का। तो जो है डेफिनेटली युवाओं को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। तो चलिए आज की हम चर्चा की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भारत की सबसे सरल परीक्षा कौन सी है। तो भारत की सबसे सरल परीक्षा भाई अग्निवीर ही है। इससे सरल परीक्षा भारत में कोई भी नहीं है, क्योंकि 50% जो है सक्सेस रेट इसके अंदर रहता है। हर दूसरा बच्चा पास होता है, 50% पास होते हैं। और टेक्निकल के अंदर तो भाई साहब 90-92% सक्सेस रेट है। साइंस मैथ्स के अंदर 1,000 बच्चे एग्जाम देते हैं अगर अग्निवीर का, तो उनमें से 900 बच्चे रिटर्न निकाल लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, चर्चा की स्टार्ट करते हैं प्रूफ के साथ। तो ये देखिए जोधपुर एआरओ जीडी का मैं विश्लेषण करता हूं। ये देखिए रोल नंबर की लिस्ट है यहाँ पर जोधपुर एआरओ जीडी का। आप कहेंगे सर आप मजाक कर रहे हो, तो मजाक नहीं कर रहा, देख लीजिए। ये देखिए, ये है आगे लिख रखा है मतलब जेडआरओ जयपुर, और आगे लिख रखा है एवीजीडी मतलब आर्मी अग्निवीर जीडी 2025। ये देखो 7,001 पास हो गया, 7,003 पास हो गया, इधर एक और 7,000 में था। और मतलब 3 बच्चे 7 और ये 7,007 यहाँ पर रहा। यानी 7,001 से लेके 7,010 के बीच में कितने बच्चे पास हो रखे हैं? 4 बच्चे पास हो रखे हैं। आप यकीन मानिए कि लगभग 7,001 से 7,010 के बीच में 8 बच्चे एग्जाम देने गए होंगे। भाई टोटल 10 एक ने अप्लाई कर, 7,001 से 7,010 में 10 बच्चे हो गए, लेकिन 7-8 बच्चे एग्जाम देने के, उनमें क्वालिफाई कितने हो गए? 4। यानी 8 में से 4 पास हो गए तो हो गया ना 50% सक्सेस रेट। आप कहीं पर भी देख लो सेम रेशियो है। जैसे यहां पर देख लो भले 133 पास, 134 पास, 135 पास, यानी 133, 134, 135 कंटिन्यू रोल नंबर वाले पास हो रहे हैं। यानी वही रेशियो है कि हर दूसरा बच्चा जो है आर्मी अग्निवीर जीडी का एग्जाम जोधपुर एआरओ के अंदर पास हो रखा है। तो ये सभी एआरओ के अंदर। फिर कहेंगे सर फिर इतना आसान है कि अग्निवीर बनना? बिल्कुल, रिटर्न निकालना तो इतना ही आसान है कि हर दूसरा बच्चा पास होता है। 50% सक्सेस रेट इसके अंदर है। जितने भी एग्जाम देने जाते हैं उनमें 50%। बस दिक्कत होती है फिजिकल के अंदर, क्योंकि अभी 10 गुना बच्चे हैं, लगभग 10 से 15 गुना 12 गुना तक बच्चे बैठे हैं। यानी जहां पर 800 सीट है वहां पर लगभग 9 से 10,000 बच्चे क्वालिफाई हो रखे हैं। यानी अब फिजिकल के अंदर बच्चे जो है बाहर होंगे, मेनली जो है ये दिक्कत है यहाँ पर। अब आगे डिस्कस करते हैं हम। ये तो थी आर्मी जीडी की जोधपुर एआरओ की। अब हम कलरक की बात कर लेते हैं जोधपुर एआरओ के। क्या कलरक के अंदर भी यही माजरा रहता है? कि बिल्कुल सेम कहानी कलरक के अंदर है। कलरक में भी जो है हर दूसरा बच्चा एग्जाम पास कर लेता, देख लीजिए आप। मतलब पेपर चाहे टफ आए चाहे कैसा आए चाहे कुछ भी आए, वो मायने ही नहीं रखता, क्योंकि हर दूसरा बच्चा एग्जाम तो पास कर ही रहा है। करना क्या है ना, ये देख लीजिए 1,001 पास, 1,003 पास, 1,004 पास, 1,005 पास, 1,006 पास। बस 1,001 से लेकर 1,008 तक केवल और केवल एक बच्चा फेल हुआ अभी। यानी 8 बच्चों में से 7 बच्चों का रिटर्न क्वालिफाई हो गया जोधपुर एआरओ के अंदर। आप कहीं पे भी देख लीजिए 1,071 पास, 1,073 पास, 1,075 पास। यानी हर दूसरा बच्चा तो पास हो ही रहा है। यानी कलरक के अंदर सक्सेस रेट थोड़ी ज्यादा है।
100 में से 60 से 65 बच्चे जो है अग्निवीर आर्मी अग्निवीर कलरक का जो है एग्जाम पास कर लेते हैं। बस मेन जो है कहानी कहने का मतलब आर्मी के अंदर फिजिकल की है, देखा जाए तो ये देख इस तरह से देखा जाए, अगर आप फिजिकल के अंदर 100 में से 100 हिट करने का मादा रखते हैं तो एग्जाम आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप जो 50% मतलब बहुत बड़ा सक्सेस रेट होता है भारत के अंदर, किसी भी जनरल एग्जाम्स के अंदर 1% सक्सेस रेट हो जाए तो वो भी बड़ी बात है। 1% सक्सेस रेट भी नहीं होती है, 1% सक्सेस रेट भी नहीं होती भारत के बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर। राजस्थान के अंदर बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर 1% सक्सेस रेट है या उससे भी कम है, यहाँ पर 50% सक्सेस रेट है। तो भाई ये मौका गंवाना नहीं चाहिए, इसका एग्जाम देना चाहिए और फिजिकल के अंदर जुट जाना चाहिए, क्योंकि फिजिकली इसकी सक्सेस का राज है। आप और किसी भी एआरओ का एनालिसिस कर लीजिए, मैंने कई एआरओ का देखा, मैं जोधपुर का यहाँ एनालिसिस लेके आया हूँ। अब बात करता हूं जोधपुर एआरओ की टेक्निकल का एनालिसिस, तो भाई साहब बल्ले बल्ले 100 में से 90 बच्चे पास हो गए एग्जाम। यानी अगर 100 बच्चे साइंस मैथ्स वाले अगर एग्जाम देने गए तो उनमें से 90 से 92 बच्चे आर्मी का रिटर्न पास कर गए। इतना इजी एग्जाम भाई साहब, 90% सक्सेस रेट। ये तो फेलियर रेट भी नहीं होती, कहते हैं फेल होने वालों की रेट भी 99 से 99.5% तक होती है, यहाँ तो सक्सेस रेट 90% है। तो जिनके साइंस मैथ्स है और वो आर्मी के अंदर जाना चाहते हैं तो उनके लिए सुनहरा विकल्प है। यानी उनका एग्जाम तो पास है, कहने वाली बात ही नहीं है ना। ये देख लो आप, 1001 पास, 1002 पास, 1003 पास, 4 5 6 7 8, एक साइड 9 10 11 12, अब 13 साइड फेल होगा, सिर्फ 14 बच्चों में से एक बच्चा फेल हुआ। ये देख लो, कंटिन्यू आप है ना, विद प्रूफ बता रहा हूँ। 1001 से लेके एक मतलब 001 से लेकर 14 तक जो केवल एक बच्चा फेल हुआ, यानी 13 बच्चे आर्मी का रिटर्न पास कर गए टेक्निकल के अंदर। यानी साइंस मैथ्स वालों के लिए सुनहरा भविष्य है। तो मैं तो कह रहा हूं अगर कोई युवा है, थोड़ा बहुत पढ़ाई में ठीक ठाक नहीं भी है तो भी थोड़े दिन तैयारी करके रिटर्न निकालना बहुत आसान है। 50% सक्सेस रेट जीडी के अंदर है, 60% सक्सेस रेट कलरक के अंदर है और 90% सक्सेस रेट टेक्निकल के अंदर है। लेकिन ये फाइनल नौकरी लगने की रेट नहीं हुई, ये केवल पेपर पास करने की रेट है। क्या रेट है? ये पेपर पास करने की रेट है। नौकरी लगने के लिए फिजिकल में आपको फिर 100 में से 100 हिट करना पड़ेगा। अगर मान लो आप किनारे पर रहते हो तो फिजिकल में कितना हिट करना पड़ेगा? 100 में से 100। चलो हम डिस्कस करते हैं कि सर फिर जो है सक्सेस कैसे हुआ जा सकता है, फाइनल सिलेक्शन कैसे लिया जा सकता है। तो क्या फिजिकल फिटनेस ही फौजी बनने का राज है क्या? तो जी हाँ, अगर आपका रिटर्न किनारे से हुआ तो आप फिजिकल में कितना स्कोर कर दो, 100 में से 100 अगर आप फिजिकल में ठोक देते हो तो आपका रिटर्न अगर हो गया है तो डेफिनेटली आप क्या लग जाओगे? जॉब लग जाओगे। अगर कोई बच्चा जो है मान लो कि फिजिकल के अंदर 100 में से 100 नहीं हिट कर पा रहा तो फिर उसको रिटर्न में नंबर अच्छे खींचने पड़ेंगे। रिटर्न में अगर कोई 90 खींच देता है तो बड़ी फिजिकल में 80 भी खींचे तो क्या दिक्कत है भाई, 170 पर तो सिलेक्शन होना ही होना है ना। अगर मान लो कोई बच्चा रिटर्न में 90 खींच देता है और उसका फिजिकल कमजोर भी है तो भी उसका तो फाइनल सिलेक्शन होना ही होना है, क्योंकि 80 नंबर जो वो फिजिकल में 80 लेके आए फिर भी जो क्या हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बच्चा पढ़ाई में बिल्कुल ही कमजोर है, बस एग्जाम तो पास होना ही होना है क्योंकि 50% सक्सेस रेट है, तो फिर उसको फिजिकल में 100 में से 100 ठोकने पड़ेंगे, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना पड़ेगा फिजिकल में। यानी रिटर्न पास करते उसकी नौकरी लग सकती है अगर वो फिजिकल में 100 में से 100 स्कोर कर सकता है। तो रिटर्न के नंबर भी मायने तो रखते हैं, मायने इसलिए रखते हैं अगर आपके फिजिकल में कम नंबर आते हैं तो रिटर्न के नंबर डेफिनेटली आपके मायने रखते हैं। और अगर आपकी फिजिकल फिटनेस एकदम ओके है तो फिर आपके रिटर्न के नंबर मायने ही नहीं रखते। आप अगर किनारे पर ही हैं, जस्ट एग्जाम पास हो गए हैं और वो 50% रेट है ही सक्सेस, तो जो फिजिकल में 100 में से 100 हिट करो और आर्मी के अंदर सेलेक्ट हो जाओ। तो मैंने विद प्रूफ एनालिसिस किया कि जो भारत का सबसे सरल एग्जाम इंडियन आर्मी है, इससे सरल एग्जाम भारत में तो कोई नहीं है। ठीक है, चलो उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं कम उम्र में सरकारी नौकरी। अच्छा, एक फायदा ये भी है कि भाई ठीक है सबसे सरल एग्जाम है और आप जो फटाफट एग्जाम तो मतलब पास ही है। अगर कोई युवा थोड़ा बहुत पढ़ाई में ठीक सा भी है तो उसका एग्जाम पास, अगर फिजिकल फिटनेस मेंटेन कर ली तो क्या लग जाएगी, नौकरी लग जाएगी ना सीधी। तो टीन एज में नौकरी लग जाती है, किशोर अवस्था में, जनरेशन गैप खत्म, भाई जल्दी नौकरी लगी तो सारे काम लाइफ के जो जल्दी जल्दी हो जाएंगे। और एडवेंचर ऑफ लाइफ, भाई मान लो 18 की उम्र में एज लगी तो जनरली जल्दी से एडवेंचर हो जाएगा। और अन्यथा जो आप भटकते फिरोगे, स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बहुत रफ एंड टफ कंपटीशन है। यहाँ पर जो 50% आप सक्सेस रेट देख रहे हो ना, वो आपको 1% भी नजर नहीं आता कहीं पे भी। तो मैं तो कह रहा हूँ जो भी युवा साथी है, चाहे वो साइंस मैथ्स वालों के लिए सुनहरा भविष्य है, 90% प्लस सक्सेस रेट है। और चाहे साइंस के हो चाहे बिना साइंस के हो, उनको आर्मी के लिए अप्लाई कर देना चाहिए अगर थोड़ा बहुत फिजिकली फिट है, क्योंकि जो है एक बार चले जाना चाहिए। अभी फिलहाल अग्निवीर है, लेकिन भविष्य के अंदर मान लो आप परमानेंट के अंदर आ जाते हो या फिर नई स्कीम्स चेंज होती है, फिर भी जो है फायदा ही है कहीं ना कहीं, जो है 4 साल के अंदर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फायदा ही, थोड़ा बहुत क्या ठीक ही है मतलब। तो
भारत के सबसे सरल परीक्षा में आपको भी अपीयर होना चाहिए और सक्सेस। और मैं तो कहना चाहूँ हर बच्चे को ये एग्जाम देना चाहिए भाई। शुरू में कम से कम ये खुशी तो मिलती है कि मैंने कोई परीक्षा पास कर लिया ना। अगर आप सीधा सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से टकराओगे तो आप क्या होगा आपको लगेगा मैं तो कहीं आसपास ही नहीं टिक रहा। इससे बेटर है कि आप कम से कम एक आध एग्जाम ऐसा दे लो जिसमें आप पीडीएफ में अपना रोल नंबर ढूंढो, आपको खुशी महसूस होना। तो हमसे जुड़े रहने के बहुत बहुत धन्यवाद। SMS आर्मी एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।